आज हम बात करेंगे कि अगर आप प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो प्लॉट खरीदने से पहले आपको किन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी तहकीक जो है आप प्लॉट लेने से पहले लाजमी किया करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मास ग्लोबल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सरफराज अहमद। मास ग्लोबल मार्केटिंग एक रियल एस्टेट कंपनी है। हम रावलपिंडी इस्लामाबाद के डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को डील कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि अगर आप प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो प्लॉट खरीदने से पहले आपको किन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी तहकीक जो है आप प्लॉट लेने से पहले लाजमी किया करें। मैंने चंद एक पॉइंट्स किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ताकि आप जब भी कहीं पे भी प्लॉट खरीदें तो आप इन पॉइंट्स के ऊपर वर्किंग जरूर किया करें, ताकि आप जहां पे भी अपनी इन्वेस्टमेंट करें, अपने लिए आप प्लॉट खरीदें तो आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ, सिक्योर और आपके लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है प्रॉफिटेबल रहे। तो ये पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। इसमें जी सबसे जो पहला पॉइंट है कि आप जिस भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, आप उस हाउसिंग प्रोजेक्ट की लोकेशन और उस हाउसिंग प्रोजेक्ट की जो रोड एक्सेस है आप उसको जरूर देखा करें, कि क्योंकि किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए उसकी जो लोकेशन और उसकी जो रोड एक्सेस है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आप देखा करें कि वो हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है शहर से कितने डिस्टेंस के ऊपर मौजूद है। देखिए, जब आप किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट में अपने लिए प्लॉट खरीदते हैं और आप सोचते हैं कि आप उस हाउसिंग प्रोजेक्ट में प्लॉट खरीदेंगे और उसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन करके फ़ौरन जो है उसमें आप अपनी रहायश रखना चाहते हैं, क्या वो हाउसिंग प्रोजेक्ट ऐसी लोकेशन के ऊपर मौजूद है कि वहाँ पे वो रहने के लिए तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हों। देखिए, रहने के लिए वहाँ पे आपको स्कूल चाहिए होते हैं, कॉलेज चाहिए होते हैं, आपको हॉस्पिटल चाहिए होते हैं, आपको मार्केट्स चाहिए होती हैं, बैंक्स चाहिए होते हैं, आपको पार्क्स चाहिए होती हैं। तो ये तमाम तर फैसिलिटीज़ वहाँ पे मौजूद हैं या नहीं है। तो जब आप विजिट करते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो लोकेशन है या नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं जो शहर से बहुत दूर है, वहाँ पे अभी ये तमाम तर फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है, वहाँ पे ये फैसिलिटीज़ आने में टाइम लगने। तो या तो आप फिर जो है अपने माइंड में जो घर बना के वहाँ रहने का जो आपने प्लान किया हुआ है उसके लिए आप जो है टाइम फ्रेम ज़्यादा रखें। आप माइंड में रखें कि वहाँ पे 4-5 साल भी लग सकते हैं। लेकिन अगर आप जल्दी घर बना के रहना चाहते हैं तो आप शहर के करीब जो हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं या शहर के अंदर जो हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं आप उनमें अपने लिए प्लॉट खरीदें। लेकिन वहाँ पे प्लॉट खरीदने के लिए आपके पास बड़ा बजट होना ज़रूरी है। इन शॉर्ट के अगर आप शहर से दूर जाएंगे तो आपको प्लॉट सस्ता मिलेगा, आपको प्लॉट जो है इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी मिलेगा, लेकिन आपने माइंड में जो है टाइम फ्रेम जरा ज्यादा रखना है, कि आपने माइंड में ज्यादा टाइम रखना है कि आपको इतना अरसा लग सकता है वहां पे रैश रखने के लिए। लेकिन अगर आप शहर के करीब कोई किसी अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट में जो डेवलप्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट हो वहां पे आप प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो आपके पास जो है बजट ज्यादा होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ों में से एक चीज़ आपको जो है करनी पड़ती है, या तो आपको बजट ज़्यादा करना पड़ता है या फिर आप जो है वहाँ पे रहायश रखना चाहते हैं तो आपको टाइम फ्रेम जो है वो ज़्यादा रखना पड़ता है। इसके बाद जी जो अगला पॉइंट है, क्योंकि आजकल बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है अपनी फाइल्स सेल कर रहे हैं, वो बाद में जो है ऑन ग्राउंड जो वो प्लॉट्स होते हैं वो इंस्टॉलमेंट के बाद आते हैं। इंस्टॉलमेंट जब आपकी क्लियर हो जाती है तो उसके बाद जो है वो प्लॉट आपको हैंड ओवर करते हैं। इसके लिए आपने सबसे पहले देखना होता है कि आप जिस हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्या उस हाउसिंग प्रोजेक्ट के पास लैंड मौजूद है या नहीं है। वो आपको कैसे पता चलेगा कि इस हाउसिंग प्रोजेक्ट के पास लैंड मौजूद है या नहीं है। बहुत सारे लोग जो मशवरा दे रहे होते हैं कि आप उनके जाके डॉक्यूमेंट चेक करें कि उनके पास लैंड मौजूद है या नहीं है। मेरे ख्याल में डॉक्यूमेंट चेक करना कोई इतना आसान काम नहीं है, और स्पेशली पाकिस्तान में ये जो आरा पटवारी सिस्टम है या जो अदालतें हैं यहाँ पे तो रिकॉर्ड लेना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। तो मेरे ख्याल में जो इसका सही तरीका है वो ये है कि आप उस हाउसिंग प्रोजेक्ट की साइट पे जाएं। उस हाउसिंग प्रोजेक्ट की साइट का आप 1 से 2 विजिट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अगर वहाँ पे जो हाउसिंग प्रोजेक्ट की साइट है वहाँ पे मशीनरी काम कर रही है, रोड्स बन रहे हैं, आपको नज़र आता है कि इस एरिया के ऊपर जो है इतने एरिया के ऊपर इस हाउसिंग प्रोजेक्ट की मशीनें काम कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि उसके पास लैंड मौजूद है। बाकी आप कहें कि आप डॉक्यूमेंटेशन से उसकी को वेरीफाई कर लेंगे, मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल काम है। फिजिकली उस हाउसिंग प्रोजेक्ट का विजिट करें। अगर आपको लगे कि वहाँ पे मशीनें काम कर रही हैं, इतने एरिया के ऊपर काम हो रहा है, ये एरिया इस हाउसिंग प्रोजेक्ट का है, तो फिर आप जो है उसमें इन्वेस्टमेंट करें और उसी चीज़ को जो है आप अपने माइंड में रखते हुए कि ये लैंड जो है इनके पास मौजूद है। इसके बाद जी जो अगला पॉइंट है वो है जी कि जिस हाउसिंग प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका डेवलपर कैसा है। डेवलपर ने पहले कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट डिलीवर किया हुआ है या नहीं किया हुआ, वो एक्सपीरियंस डेवलपर है या नहीं है। देखिए, अगर आप किसी एक्सपीरियंस डेवलपर के साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप ज़्यादा सेफ और सिक्योर होंगे, क्योंकि
ये कोई आम काम नहीं है, ये सोसाइटी को डेवलप करना कोई इजी काम नहीं है। बहुत सारे लोग अब मार्केट में नए भी हैं, जो नए नए आए हैं, जिन्होंने पहले कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट अपना डिलीवर नहीं किया हुआ, लेकिन वो अभी जो है मैदान में उतरे हैं। लेकिन ये नहीं कहता हूँ कि हर बंदा फेल हो जाएगा, लेकिन आप एक्सपीरियंस डेवलपर के साथ अगर अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप ज़्यादा सेफ और सिक्योर रहेंगे। अगर आप किसी नए डेवलपर के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका वो रिस्क वाला फैक्टर मौजूद होगा, हो सकता है वो डिलीवर ना कर सके, क्योंकि ये डिलीवर करना कोई आसान काम नहीं है। तो आप जो डेवलपर है उसकी आप प्रोफाइल देखें, अगर उसने कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट डिलीवर किया हो तो उसको भी आप देखें कि उसने जो पिछला हाउसिंग प्रोजेक्ट डिलीवर किया है वहाँ पे सब लोगों को प्लॉट मिला है या नहीं मिला। अगर मिले है तो वहाँ पे उसने किस तरह का लिविंग स्टैंडर्ड लोगों को दिए, तो इससे भी जो है आप आइडिया ले सकते हैं। उससे जी अगला पॉइंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट समझता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो है आपको लाजमी वर्किंग करनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है कि वो हाउसिंग प्रोजेक्ट जो डेवलप कर रहा है, वो हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है, उसमें रोड्स कितने खुले रोड बना रहा है, कितनी खुली जो है उसमें स्ट्रीट्स वो बना रहा है, आप इसको लाजमी देखें। क्योंकि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि बहुत सारे मैं कहता हूं कि कुछ ऐसे प्लॉट्स हैं जो एक्सपायर हो चुके हैं। एक्सपायर कौन से हो चुके हैं? जो अंदरूनी शहर जो प्लॉट्स हैं वहां पे गलियां इतनी तंग हैं कि बिल्डिंगें बड़ी पुरानी हो चुकी हैं, गिरने वाली हो चुकी हैं, लेकिन वो लोग जो है उस बिल्डिंग को रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पहले वो बिल्डिंग गिराएंगे, वो गिरा के सारा मटेरियल बाहर लेके जाएंगे और फिर नया मटेरियल अंदर लेके आएंगे, तो उनको इतनी ज़्यादा उसकी कास्ट पड़ जाती है कि लोग सोचते हैं इससे बेहतर है कि हम किसी अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट में नया प्लॉट लें, उसको जो है कंस्ट्रक्ट कर लें। तो जो जहाँ पे गलियां तंग होती हैं वहाँ पे रिकंस्ट्रक्ट करना उस बिल्डिंग को बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, तो वहां पे अभी कोई भी जो है रिकंस्ट्रक्शन की तरफ जाता ही नहीं है। तो आप कोशिश करें कि आप ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें जिसकी मिनिमम जो गली है वो 40 फीट की हो। मैं क्यों कहता हूं 40 फीट की गली? देखें, आज आप देखें कि हर घर में गाड़ी है, आगे आप देखें कोई 10 साल आप आगे चले जाएं तो 10 साल बाद जो है हर घर में, जहां पे आज एक गाड़ी है वहां पे 4 गाड़ियां होंगी। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि जिसका बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, खुले रोड हैं, खुली गलियां, आप उसी हाउसिंग प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट करें। चाहे वो हाउसिंग प्रोजेक्ट आपको बहुत महंगा प्लॉट दे रहा हो, लेकिन अगले आपकी 100 साल की जो प्लानिंग है वो आपकी हो जाएगी। 100 साल आपको जो है वो प्लॉट आपका एक्सपायर नहीं होगा। अगर आपकी गली खुली हुई, आपकी रोड्स खुली हुई, वहाँ पे रश नहीं बनेगा, आपको इजी लाइफ मिलेगी। अगर वहाँ पे गलियाँ छोटी होंगी तो मेरे ख्याल में चंद सालों बाद जो है वही आप जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा जो अभी जो है अंदरूनी शहर लोग जो है जिन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तो आप कोशिश करें कि जिसमें मिनिमम 40 फीट की गली है आप उसी हाउसिंग प्रोजेक्ट में जो है अपनी इन्वेस्टमेंट करें। वो इन्वेस्टमेंट जो है आपको लॉन्ग टर्म तक जो है आपको फ़ायदा देगी। उसके बाद जी जो इससे अगला पॉइंट है कि उस हाउसिंग प्रोजेक्ट के सराउंडिंग में कौन कौन से हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं। इससे क्या होता है कि वैसे तो अभी कुछ ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं जो खुद इतने बड़े हैं कि वो पूरा सिटी आबाद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके सराउंडिंग में अगर कोई बाकी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के ब्रांड मौजूद है, किसी ब्रांड का हाउसिंग प्रोजेक्ट मौजूद है, तो उससे जो है एक दूसरे के जो बाकी हाउसिंग प्रोजेक्ट होते हैं उनको बहुत फ़ायदा होता है। उस एरिया की एक तो वैल्यू बढ़ जाती है, बाकी आपको इसमें यह भी होता है कि अगर आप जिस हाउसिंग प्रोजेक्ट में आप रह रहे हैं उसमें अगर कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है तो हो सकता है वो साथ जो कोई अच्छा हाउसिंग प्रोजेक्ट है उसमें वो फैसिलिटी मौजूद हो, तो आप उस फैसिलिटी को भी अवेल कर सकते हैं। तो जिस एरिया में 2-3 ब्रांड होते हैं या 2-3 अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट मौजूद होते हैं, उस एरिया की जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है। तो आप उस एरिया को चॉइस करें जहाँ पे जो है बड़े प्रोजेक्ट मौजूद हो, बड़े ब्रांड मौजूद हो, आप उसी एरिया को जो है चॉइस करें, तो ये मेरे ख्याल में आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद जी जो अगला पॉइंट है वो है जी NOC के हवाले से, अप्रूवल के हवाले से। अप्रूवल होना किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप उस हाउसिंग प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे जिसकी अप्रूवल मौजूद होगी, जो अप्रूव्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट होगा, तो उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट जो है सेफ सिक्योर होगी, बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन बहुत सारे अब ऐसे भी हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं जो अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं, बड़े ब्रांड हैं, लेकिन उनकी अभी अप्रूवल मौजूद नहीं है, तो उनको आपने किस तरह देखना है। अगर आप उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन उनमें चंद पॉइंट्स को आप लाजमी देखा करें। उसमें आप देखें कि उस हाउसिंग प्रोजेक्ट के पास लैंड मौजूद हो, उस हाउसिंग प्रोजेक्ट का जो लेआउट प्लान है आप उसको देखें कि वो लेआउट प्लान जो है जो हमारी अप्रूवल अथॉरिटीज़ हैं उनके मुताबिक वो डेवलप कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अप्रूवल अथॉरिटीज़ की क्या डिमांड होती है कि उनकी डिमांड होती है कि इसमें आप ग्रीन एरिया छोड़ें, आप इसमें पार्क छोड़ें, आप इसमें ग्रेव यार्ड छोड़ें, आप इसमें जो है स्कूल बनाएं, इसमें आप हॉस्पिटल बनाएं, इसमें आप जो है मार्केट्स के लिए एक अलग से डेजिग्नेटेड जगह रखें, आप जो है इस तरह
प्लानिंग के तहत एक पूरा जो है इसका लेआउट प्लान बनाएं और उसके ऊपर जो है डेवलप करें, क्योंकि अप्रूवल में टाइम लगता है। वो टाइम जो है हर सोसाइटी का लगना ही लगना होता है। जब वो अप्रूव्ड हो जाती हैं तो फिर वो महंगी बहुत हो जाती हैं, आप उसमें जो है प्लॉट को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप अप्रूवल से पहले अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जो है वो बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो उसके लिए अगर आप अप्रूवल से पहले किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इन चंद पॉइंट्स को लाजमी देखा करें। उनका लेआउट प्लान जो है अप्रूवल अथॉरिटीज़ के मुताबिक होना चाहिए, उसके मुताबिक वो डेवलप कर रहे हो और उनके पास लैंड मौजूद हो। तो जो बड़े ब्रांड है वो अपना नाम कभी भी ख़राब नहीं करते हैं, उनको जो है एनओसी मिल जाती है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। इससे अगला पॉइंट है जी रियल स्टेट एडवाइज़र के हवाले से, कि आपको रियल स्टेट एडवाइज़र भी अच्छे से अच्छा चॉइस करना चाहिए। आप कोशिश करें कि जो रियल स्टेट मार्केटिंग कंपनीज हैं आप उनके ज़रिए अपनी इन्वेस्टमेंट करें, उनके ज़रिए आप अपने प्लॉट की बुकिंग करवाएं, ताकि आपको आफ्टर सेल सर्विसेज भी मिल सकें। आपको जब भी किसी किस्म की गाइडेंस की ज़रूरत हो तो आपको गाइडेंस भी मिल सके। जब आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहें तो आपकी प्रॉपर्टी सेल करवाने में भी आपको आपकी मदद कर सकें। तो ये तभी मुमकिन है कि जब आप किसी अच्छी जो मार्केटिंग कंपनी है उसी के ज़रिए जो है आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें। ये जी चंद एक पॉइंट्स थे, इन पॉइंट्स को आप ज़रूर देखा करें जब भी आप कहीं पे प्लॉट खरीदना चाहें, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है सेफ रहे, सिक्योर रहे और प्रॉफिटेबल रहे। रावलपिंडी इस्लामाबाद में जितने भी ऑनगोइंग हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं उनके हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के जरिए और फेसबुक पेज के जरिए आपके साथ शेयर करता हूं। अगर आप मेरी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, ताकि रावलपिंडी इस्लामाबाद के जितने भी ऑनगोइंग हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं उनके हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। रावलपिंडी इस्लामाबाद में आप कहीं पे भी अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं या परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे रब्ता करें। इंशाल्लाह मास ग्लोबल मार्केटिंग की प्रोफेशनल टीम आपको प्रॉपर गाइड करेगी। आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, आपके बजट के मुताबिक इंशाल्लाह हम आपको फैसिलिटेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।